पे ना किस तरह से एनालिसिस होता है उसको हम एनालाइज करेंगे। मतलब कुंडली कैसे देखी जाती है, क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यदि मान लो सामने वाला प्रश्न ही नहीं पूछ रहा तो आप कैसे उसको एनालाइज करोगे, आप उसके बारे में कैसे प्रिडिक्शन पर जाओगे। अब हमको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है क्योंकि थोड़ा सा राशियों के बारे में तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ा सा बाद में भी। राशि हो गई, भाव हो गया, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया हम लोगों को, और दृष्टियाँ भी हम लोगों को पता लग गई है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट लगाया, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। इस चार्ट के बारे में आप लोग कुछ बोलो और फिर मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये चार्ट कैसे रीड किया जाएगा। या तो आप शुरुआत कर दो या मैं कर देता हूं, जैसे भी आप लोग कहें। चंद्र लगन की कुंडली है। क्या बोल रहे हैं? चंद्र लगन की कुंडली है ना। चंद्र लगन नहीं होगा, लगन हमेशा राशियों का लगन होता है ना। तो राशि कौन सी है लगन में? चंद्रमा तो लगन में बैठा हुआ है, तो ये चंद्र लगन भी अपने आप बन गया, लेकिन ये है लगन कुंडली। मतलब इस केस में लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों सेम है। सर ये कन्या लगन की कुंडली है। जी, ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली। अब आगे क्या करेंगे इसमें, और लगन से क्या समझते हैं और कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कन्या लगन की कुंडली है। आगे हाँ सॉरी सर। हाँ सर, बुध का प्रभाव इनके उस पे रहेगा क्योंकि ये लगन में ही आ गए हैं। लगन मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो बुध का इन पे असर रहेगा बुध के लिए। और ये द्विज स्वभाव राशि है तो मतलब थोड़ा स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब चंचल से रहेंगे। और कोई भी जैसे डिसीजन अगर लेते हैं तो थोड़ा सा। अब मैं आपको थोड़े स्टेप्स समझा दूं कि जब हम किसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं तो हम बेसिकली क्या रूट फॉलो करने वाले हैं, है ना। तो स्टेप्स हैं कि जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का भाव देखो, उस भाव के ऊपर जो भी स्थिति बन रही है, भाव में कौन से प्लैनेट्स हैं, उसको कौन वॉच कर रहा है, कौन कौन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम पहले देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि भावेश की स्थिति क्या है। भावेश यानी भाव का स्वामी, वो कहाँ गया हुआ है और उसकी स्थिति क्या है, वो कमजोर है, वो स्ट्रांग है, वो शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, या उसकी क्या स्थिति बन रही है। और फिर हम देखेंगे कि कारक, उसी भाव से रिलेटेड कारकत्व जो है वो कहाँ पर है। इन तीनों को इवेल्युएट करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर उतरेंगे। ठीक है। जैसा आपने कहा कि भाई ये कन्या लगन की कुंडली है, तो क्योंकि 6 नंबर आ रहा है लगन में, तो इसलिए इसका कन्या लगन हो गया। अब लगन तो ये कन्या है, लेकिन लगन के अंदर इन्फ्लुएंस किसका है? अगर आप देखेंगे इस लगन पे कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यानी कि लगन पे चंद्रमा बैठा हुआ है। और लगन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लगन की बात करता है, फिजिकल अपीयरेंस। लगन करेगा आपकी अपीयरेंस, ठीक है। और आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपके बारे में बात कर रहा है वो बेसिकली। ठीक है। आपका ब्रेन, बुद्धि जो हेड है बेसिकली, वो यहाँ पर है। बुद्धि के लिए 5वां भाव बेसिकली होता है, लेकिन आपका हेड में जो आपका बुद्धि का फिजिकल अपीयरेंस है वो भी यहीं पे है। तो इन सब पर आपका प्रभाव आएगा। अब हम बात करते हैं भाई अपीयरेंस में मून का इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है। तो आप इस बात को किस तरह से फिर
रखने वाले हैं। तो चंद्रमा के बारे में आप क्या बोलेंगे कि भाई लगन पे चंद्रमा का प्रभाव है? चंद्रमा कैसा ग्रह है? चंद्रमा शुभ ग्रह है, सौम्य। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, चंद्रमा ब्यूटी है, चंद्रमा हमने बात करी थी कि चंद्रमा रानी स्वरूप है, रानी की तरह था ना चंद्रमा, तो रानी का कार्यकर्ता था, तो वो सजने संवरना, ब्यूटीफुल होना, उसको बहुत अट्रैक्टिव चेहरा होना, उसका यूजली आपको ऐसे ही देखने में आएगा। अगर वो मतलब अगर उनका रंग सांवला भी हुआ तो भी बहुत सुंदरता होगी उनके चेहरे पर, ठीक है। फिर ये बात रही लगन की। अब लगन पे आपने चंद्रमा का प्रभाव नोटिस करा, तो लगन पर किसी और का प्रभाव आ रहा है क्या? किसी और ग्रह से आपका प्रभाव दिख रहा हो? शुक्र और मंगल, बुध, शुक्र और बुध का, शुक्र और बुध की एक सातवीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। सर जुपिटर का भी आएगा ना 9th एस्पेक्ट? जुपिटर की 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर। बुध और शुक्र से काउंट करेंगे तो आप सातवीं दृष्टि पाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और सातवीं दृष्टि। गुरु से आप पाएंगे यहाँ पर 9वीं दृष्टि। अगर यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए तो आपको 9वीं दृष्टि मिलेगी। तो गुरु, बुध और शुक्र 3 शुभ ग्रहों का लगन पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप, ऐसा कैसा व्यक्ति होगा? अपीयरेंस की बात करें अगर हम, तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सौम्य, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा हो सकता है उनका देखने में, सौम्य हो सकता है दिखने में, सॉफ्ट हो और सकता है। हाँ, देखते ही मतलब बुद्धिमान जैसे होता है ना कि आप इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, आप इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है बातचीत में। मतलब ये बॉडी वाइज चल रहा है, सॉरी बातचीत नहीं की बात नहीं करी हमने भी। तो हमने ये माना कि भाई इतने सुंदर सुंदर शुभ ग्रहों का ही प्रभाव पड़ रहा है, बाकी कोई खराब प्लेनेट का प्रभाव यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जातक जो है वो शुभता में उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सुपोर्टिव है, ठीक है। ये बात हुई सिर्फ भाव की। देखिए, जब भी आप चाय बनाते हैं तो चाय में आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं टी लीव आपकी, और वाटर और शुगर प्लस मिल्क, और जो आप एक्स्ट्रा डालना चाहो डाल दो। अगर ये सही प्रोपोर्शन में हुए तो ही आप चाय का स्वाद बता पाओगे। तो अब हमें ये नोटिस करना है कि जो यहां पर इंग्रेडिएंट्स हैं उसका एक इंग्रेडिएंट है भाव, जो हमने अभी भी एनालाइज किया, वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है। अब हम भावेश भी देखेंगे कि भावेश की स्थिति क्या है। सर नीच का हो गया है भावेश जो था वो, भावेश का मतलब क्या है? इस भाव का स्वामी, और इस भाव का स्वामी यानी कन्या राशि का स्वामी, और कन्या राशि का स्वामी है बुध, और वो बुध हो गए हैं आपके सप्तम भाव में पहुंचे हुए हैं, और वो हैं मीन राशि के। बुध यदि मीन राशि का हुआ तो वो नीच का होगा, यानी कि लग्नेश, लगन का स्वामी, कन्या लगन का स्वामी लग्नेश, वो था बुध, और वो बुध हो गए नीच के। नीच का होने के कारण इनके अंदर जो हमने अभी तारीफों के पुल बांधे थे कि शुक्र बुध की दृष्टि है बहुत अच्छा, गुरु की दृष्टि है बहुत अच्छा, लेकिन लग्नेश कमजोर हो गया। नीच का मतलब लग्नेश कमजोर हो गया, भावेश कमजोर हो गया, तो स्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं रही। अब ये क्या करेगा? लग्नेश कमजोर हो गया है, नीच का हो गया है, अब ये क्या करेगा? लग्नेश नीच का से आप क्या समझेंगे? क्या इंटरप्रिटेशन है आपकी लग्नेश नीच का हो रहा है? जब लग्नेश नीच का हो रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो अब कमजोर पड़ रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी से रिलेटेड। अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, हम उसमें नहीं जाते अभी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमने देखा था कि लगन जो था भाव के हिसाब से बहुत सुंदर बन रहा था, बहुत अच्छी स्थिति थी,
लेकिन लग्नेश जो है वो कमजोर पड़ गया नीच का, तो हमारे भावेश की स्थिति जो कि एक इंग्रेडिएंट हमारा चाय में से थोड़ा गड़बड़ रहा, भाव अच्छा रहा लेकिन भावेश थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये वर्गों में भी हमको इसको एनालाइज करना चाहिए। हम वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, डिविजन चार्ट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लगन कुंडली की बात कर रहे हैं। अब बात आई कि कारक, कारक को आप क्या कहोगे? कौन है पहले भाव का कारकत्व, तो किसके पास है? सूर्य के। सूर्य तो दशम भाव का कारकत्व होता है। पहले भाव मंगल। का मंगल 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 पहले भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही दशम भाव के कारकत्व लिए हुए हैं, है ना? सिर्फ मेष है पहले भाव का। सूर्य सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव के कारकत्व हैं। दिग्बली वहां पर है। वैसे बहुत सारे हैं इनके, लेकिन हम सूर्य, मंगल, आप बृहस्पति, इनको भी इसका उत्तरदायी ठहरा सकते हो, ठीक है। दिग्बल जो प्राप्त होगा वो किसको प्राप्त होगा यहां पर लगन में? किसी को याद है? दिग्बल के वीडियो शेयर हुए थे, नहीं याद? तो देखना दिग्बल के बारे में भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आपको। अब हम अगर दोबारा से शुरू करें तो भाव की स्थिति है आपकी स्ट्रॉन्ग, भावेश बुध की स्थिति है कमजोर। अब बात करेंगे अगर कारकत्व की, तो आप इस भाव के बहुत सारे कारकत्व हैं, लगन के बहुत सारे कारकत्व हैं, आप उन सभी को एनालाइज कर सकते हो। लेकिन इस कुंडली में अगर आप मेनली दो लोगों पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर कमजोर हो गए, एक बहुत ताकतवर है। तो दो जो बहुत कमजोर हैं और एक जो बहुत ताकतवर है, वो कौन सा है? क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? जो दो बहुत ताकतवर हैं, दो जो बहुत कमजोर हैं और दो ग्रह जो बहुत सर ताकतवर सन मेष राशि का है। सन मेष राशि का है तो वो ताकतवर हो गया आपका, वो हो गया उच्च का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मंगल वृष में। भैया गुरु भी है क्या? गुरु ताकतवर है या कमजोर है? ताकतवर। गुरु किस राशि का हुआ नहीं यहाँ पर? सर, गुरु मकर में कमजोर है, नीच का। कमजोर, हाँ जी जी। ये है देखिए कन्या लगन, और हमने बात करी कि जो लगन में ही चंद्रमा है। फिर हमने बात करी कि जो सूर्य हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बुध जो है वो कमजोर हो गए यहाँ पर। और मैंने आपसे पूछा था कि दो मुझे ताकतवर लोग और दो मुझे कमजोर लोग बता दीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ताकतवर तो सूर्य, ये भी शुक्र भी उच्च के हैं। देखिए अब अगर शक्ति की बात करें हम, तो यहाँ पर शक्तिमान जो हैं, शक्तिशाली, वो ग्रह हैं आपके शुक्र और सूर्य, ठीक है। जबकि वीक जो हैं, कमजोर ग्रह जो हैं, वो आपके हैं बुध और गुरु। बुध और गुरु, ठीक है। कमजोर ग्रह जो हो गए आपके बुध और गुरु हो गए। क्यों? क्योंकि बुध कन्या में उच्च के होते हैं लेकिन मीन में नीच के होते हैं, बृहस्पति मकर में नीच के होते हैं, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, तुला में उच्च के होते हैं, शुक्र जो है वो कन्या में नीच के होते हैं लेकिन मीन में उच्च के होते हैं। तो मीन, ये दोनों उच्च के प्लेनेट हो गए आपके, और ये हो गए दोनों कमजोर यानी नीच के प्लेनेट। तो हमने बात करी थी कि भाई भाव की स्थिति एनालाइज करना पहले, फिर भावेश की स्थिति एनालाइज करना, फिर कारकत्व आप चेक करना। कारकत्व में सूर्य इनके बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है।
अब ये मोटा मोटा बात रही कि भाई 3 शुभ ग्रह इनको देख रहे हैं, तो इनका जो शरीर है वो अच्छा हो सकता है, आकर्षक शरीर हो सकता है। ये एक लड़की की कुंडली है वैसे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इन लड़की की कुंडली में ये बहुत ज़्यादा अच्छा। एक अब इनका अब ब्रेन एनालाइज करते हैं। ब्रेन या मैं ऐसे कहूं कि इनका एजुकेशन एनालाइज करते हैं। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से, अभी तक हमने लगन डिस्कस किया, तो एजुकेशन डिस्कस करते हैं। इनकी एजुकेशन में आप क्या कहते हैं, इस पर फोकस करते हैं। यहां पर शनि वक्री हैं इनके, और मंगल जो है वो 9th हाउस में। शनि वक्री कैसे है? शनि वक्रीय है कुंडली में इनकी, अच्छा। तो अब हमारा प्रश्न है कि इनकी एजुकेशन के बारे में इन्होंने आपसे प्रश्न किया है। ये सोच रही है कि आप इनको बताइए कि भाई इनका एजुकेशन कैसा रहा है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब आप इसके बारे में किस तरह से देखते हैं, रूल वही लगाइएगा, कौन से, भाव, भावेश और कारक। सर भाव 10 इसका भावेश अब एजुकेशन के लिए भाव पता होना चाहिए आपको, कौन सा भाव होता है पहले। 5th हाउस। एजुकेशन के लिए 5th हाउस हो गया। 5th हाउस में कौन सी राशि है आपके पास में? मकर। शनि की है मकर राशि। मकर राशि है। 5वें भाव पर इन्फ्लुएंस किस किस का है? गुरु तो वहां बैठे ही बैठे हैं, वहां उसके पर अलावा गुरु बैठे ही बैठे हैं। वेरी नाइस। हाँ, लेकिन वो सर वही कि वो नीच के हो गए हैं। लेकिन वो कमजोर है, कोई बात नहीं, हम बाद में कमजोरी की बात बाद में कर लेंगे। कारक की सर, बात, शनि की तीसरी दृष्टि। शनि की थर्ड एस्पेक्ट। शनि का 3rd एस्पेक्ट है इस पर। वेरी गुड, नाइस। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3, वेरी गुड। और कोई इन्फ्लुएंस दे रहा है यहाँ पर? एक और तो किसी का सर नहीं, और तो किसी का नहीं। वेरी नाइस। और किसी का इन्फ्लुएंस हमारा इस पे है नहीं। आपने कहा भाई ये तो 5th हाउस है, 5th हाउस मकर राशि है, मकर राशि में गुरु बैठे हुए हैं, पोजीशनड हैं, और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये सिर्फ हम भाव की बात कर रहे हैं अभी। अब आप मुझे बताइए इन तीनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम इसको मिटिगेट करने की कोशिश करें, मतलब इसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि इससे आंसर क्या आ रहा है, कुंडली क्या कह रही है इन बातों से, तो आप इसको क्या बोलोगे? मकर राशि है। हाँ जी, मकर स्लो होगी, मतलब पढ़ाई में थोड़ी सी कहीं रुकावट आ सकती है। मकर राशि शनि की राशि है, शनि स्लो होते हैं, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वो रोक लगाएंगे, थोड़ा खींचेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, एजुकेशन को स्ट्रेच कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। मेहनत करनी पड़ेगी सर इनको, थोड़ा मेहनत करा देंगे शनि। वेरी नाइस। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, अब क्या कहेंगे आप? सर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है जी। सर, शनि की दृष्टि भी खराब होती है। शनि की दृष्टि ज्यादातर वो लेवल पे खराब खराब करने वाली है, डिस्ट्रॉय करने वाली है वो चीजों को। तो शनि तो 5वें घर पे देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, तो वो एजुकेशन को इम्पैक्ट देने वाले हैं। ये बहुत अच्छा होता अगर, मतलब बहुत खराब होता अगर ये कोई और राशि होती तो। लेकिन मकर राशि है किसकी? मकर शनि की ही है। तो शनि की ही राशि है, ये तो हाउस ही शनि का है। तो कोई प्लेनेट, अगर कोई प्लेनेट अपनी ही घर को, अपनी ही राशि को देखता है, तो वो उसको हानि पहुंचाने वाली संभावनाओं में से दूर हो जाएगा।
हानि Okay, नहीं sir. पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी शनि तो शनि है ना, वो एक ब्रेक देने की जरूर कोशिश करेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक जोन में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ में कंपनसेट करेंगे, है ना। अपना व्यवहार में वो पूरी तरह नहीं जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं पूरी तरह व्यवहार। जो आपने कहा भाई शनि तीसरे हाउस को डिस्ट्रॉय करेंगे, बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वो उन्हीं का हाउस निकला, तो वो एक वहां पर कमिटमेंट देकर जा रहे हैं कि ठीक है मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन मैं ही तुमको सब कुछ देने वाला हूं एजुकेशन में, ठीक है, तुम्हारी एजुकेशन में ब्रेक दिलाऊंगा, डिले करूंगा, लेकिन एजुकेशन भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा, मैं ही तुम्हें। अब देखो बुद्धि, अगर यहां पर थोड़ा सा बुद्धि को ले आऊं, बुद्धि का हाउस भी 5वां हाउस है, ठीक है, तो बुद्धि की अगर मैं बात करूं तो मेरी बुद्धि शनि की तरह है, और वो शनि जो उस हाउस का लॉर्ड था वो उसको खुद ही देख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं चैलेंजेस जरूर रखूंगा ही रखूंगा। तो शनि जब भी एजुकेशन हाउस पे देखेंगे, मैं आपको एक की रूल बता देता हूं आज, कि वो उसकी एजुकेशन में ब्रेक कराएंगे। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी अपनी इंजीनियरिंग वगैरह उसकी तैयारी करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहां पर भी वो ब्रेक करा देते हैं, उसके एजुकेशन में ब्रेक होता ही होता है, ठीक है। सर किसी भी राशि में किसी उस पे भी हर एक जगह पर यदि सप्तमांश में जाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है तो वो 100% ब्रेक कराएंगे, 100%, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी रीजन से रहे, मतलब हो सकता है वो बीच में घूमने चला गया, अब्रॉड चला गया, या किसी कमाने लग गया बीच में, फिर एजुकेशन करने लग गया दोबारा, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रीजन अच्छा दिखने वाला हो सकता है, खराब दिखने वाला हो सकता है, लेकिन वो ब्रेक होगा, 100% होगा। अब देखिए, हम अभी तक हम भाव डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो पहले स्टेप पर हैं अभी। अब दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात में आपने कहा यहां तो गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु जब बैठे हैं किसी स्थान में तो आप उससे क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि गुरु एजुकेशन हाउस में बैठे हुए हैं 5th हाउस में, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या इसका? सर गुरु नीच राशि के हैं, और दूसरा गुरु जहां बैठते हैं तो वो हानि जरूर करते हैं उस जगह की। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा भाई स्थान हानि करोति जीवा, ये रूल आपने लगा दिया कि ये स्थान की हानि करने वाले हैं, क्योंकि जीवा है, ये बृहस्पति हैं, तो इस स्थान की हानि करेंगे। लेकिन क्या ये एजुकेशन में भी हानि करेंगे? ये रूल जो हम लगा रहे हैं स्थान हानि करोति जीवा, ये रूल जीव तत्व पे लगेगा। ओके सर, एजुकेशन पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं लगेगा ये, ओके सर, ठीक है। ये फाइनेंस पे नहीं लगेगा, ये उस पे नहीं लगेगा, ये जीव तत्व पे लगेगा। स्थान हानि करे जीवा, जीवा यानी जीव की हानि कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं इस डिस्कशन को कि स्थान हानि करोति जीवा। लेकिन अगर एजुकेशन में मैं कर रहा हूं, आप कह रहे हो भाई एजुकेशन में भी तो ये मकर राशि का है, बृहस्पति जो है खुद मकर राशि के हो गए, मकर राशि उनकी नीच की राशि है, तो बृहस्पति कमजोर पड़ रहे हैं। अभी मैं बृहस्पति को यहां पर थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं, है ना। हम बृहस्पति का इन्फ्लुएंस को अभी थोड़ी देर के लिए यहां एजुकेशन पे इग्नोर करते हैं। अब तो भाव से आपने कहा भाई पंचम भाव मकर राशि है, मकर राशि में मकर राशि है और पंचम भाव में मकर राशि पर गुरु की पोजीशन है, शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि में आपने कहा ये प्रॉमिस करेंगे लेकिन ये ब्रेक कराएंगे, ये एक अच्छा साइन है कि वो अपने हाउस को देख रहे हैं। तो ये एक एजुकेशन में मेक श्योर कर रहे हैं कि आप एजुकेशन अच्छी लेने वाले हो, लेकिन मैं डिले करूंगा और मैं ब्रेक भी दिलाऊंगा। ये पहला कंक्लूजन निकला हमारा। भावेश की बात करें, भावेश शनि ही थे, भावेश तो पंचम भाव के मकर राशि के स्वामी शनि, जो कि तीसरे भाव पर पहुंच गए, ठीक है। तीसरा भाव किसका होता है? पराक्रम का, एफर्ट्स का। तो यानी कि मैं एजुकेशन में अपना पराक्रम
दिखाऊंगा। मैं जो हूँ एजुकेशन में जब एफर्ट लगाता हूँ तो अपना फुल 100% होकर एफर्ट लगाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब ये बहुत पॉजिटिव बात हुई। यहां पर एक और बहुत अच्छी बात हुई कि ये अपनी राशि से शनि जो है ये 11वें हाउस में गए, 11th हाउस में। 11th हाउस होता है उपचय भाव, यानी कि वो अब इसके कारकत्व को बढ़ाने वाला भाव हो गया। वो अपने एजुकेशन को बढ़ाने वाले हो गए। फिर से मेरे को एक पॉजिटिव साइंस दिया था, यहाँ पर पॉजिटिव साइंस, भावेश ने भी पॉजिटिव साइंस दिया। शनि ये पॉइंट आपने क्या बोला अभी? अपनी राशि से 11th में गए। अगर आप यहां से कहेंगे तो 11th में गए। हाँ जी सर। 11th था इच्छा पूर्ति का भाव। अगर आपने भाव वाले मेरे वो देखे हो तो हमने उसमें इच्छा पूर्ति का भाव बोला। इसको इच्छा पूर्ति यानी कि मैं जो चाहूँ अचीव कर लूँ एजुकेशन में। मैं वृश्चिक राशि का हूँ तो मैं बहुत गूढ़ अध्ययन कर सकता हूँ। काल पुरुष की 8वें भाव की राशि है ये, तो मैं बहुत गूढ़ रहस्य में जा सकता हूँ। मैं बहुत एनालिसिस है, मेरी एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और तीसरे पर चलते हैं जल्दी से, वो है कारक। तो ज्ञान का कारक हो गया बृहस्पति। अब हम सॉरी टू इंटरप्ट सर ये आपने शनि के लिए बोला था उपचय भाव में गए? हाँ जी, मतलब हाँ अपने से 11th गया वो। उपचय भाव में लगन से उपचय नहीं बोला मैंने, अपने से 11th बोला है ना। वो वैसे 3rd हाउस में गए पराक्रम भाव में, लेकिन अगर यहां से काउंट करोगे तो ये 11वें नंबर पर जाएंगे। तो अपने से अच्छी पोजीशन अचीव करी है शनि ने। फिर हम बात करते हैं कारकत्व की। कारक जो है बृहस्पति का ज्ञान का, वो ज्ञान के कारकत्व है बृहस्पति। बृहस्पति जो है मैंने यहाँ पर कहा था कि होल्ड करते हैं इस डिस्कशन को, तो यहाँ मैंने इसलिए कहा था कि बृहस्पति कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर मकर राशि के बृहस्पति हैं, कारकत्व कमजोर पड़ रहा है। और वो कारकत्व जो है बृहस्पति का वो फिर से मेरे लिए एक थोड़ा सा सेटबैक कर रहा है यहाँ पर, कि मैं थोड़ा सा नहीं अचीव कर पा रहा जो मैं चीज़ों को अचीव कर सकता था। ठीक है, तो आप लोग फिर से 2-4 मिनट इसको दीजिए। मैं आपको फिर से थोड़ा सा और एनालाइज करने को दे रहा हूँ। फिर बृहस्पति के जीव कारकत्व पर बात करेंगे अगले सेशन में। आप इसको एक निगाह दोबारा मारिए और एक और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हम इनकी संतान के बारे में डिस्कस करेंगे जो बृहस्पति से रिलेटेड ही होगी, और फिर आप अपने अपने व्यू पॉइंट्स मुझे बताइएगा।